जिंदगी में हजारों का मेला लगा और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हेलो फ्रेंड, जादू क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण तीन प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? तीन प्रकार से। नंबर एक होता है आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व या इसे बोल सकते हैं आवेश का रेखीय वितरण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, इंग्लिश में से बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा पॉइंट है आवेश का आयतन घनत्व, आयतन घनत्व, इंग्लिश है इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप पहली हेडिंग डाल लो आवेश का रेखीय वितरण, आवेश का रेखीय वितरण। पहला पॉइंट हेडिंग के रूप में डालो, आवेश का रेखीय वितरण किसे कहते हैं। पहली हेडिंग डालोगे आप आवेश का रेखीय वितरण, ये वाली। आवेश का रेखीय वितरण, इसका जो फॉर्मूला होता है वो रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर Q अपॉन L, लैम्डा बराबर Q अपॉन L। यानी रेखी का मतलब होता है रेखा पर आवेश को वितरण करेंगे। जैसे ये L लंबाई का एक तार है, L लंबाई का एक तार है, इस पर प्लस Q कूलम का आवेश, प्लस Q कूलम का आवेश समान रूप से वितरित है। प्लस Q कूलम का आवेश कैसा है? समान रूप से वितरित है। तब फॉर्मूला आएगा लैम्डा बराबर Q अपॉन L। परिभाषा इसकी बनेगी आवेश और लंबाई के अनुपात को, आवेश और लंबाई के अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। परिभाषा इसकी लिख लोगे आवेश और लंबाई के अनुपात को, आवेश और लंबाई के अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में ये चित्र बनाओगे,
चित्र में भाषा लिख सकते हो। माना स्मॉल एल लंबाई का एक तार है जिस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है, तब आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व किससे प्लस करते हैं? लेमडा से। लेमडा वाला सूत्र आएगा Q अपॉन एल, Q अपॉन एल। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रा हो जाएगा कूलम प्रति मीटर। विमा क्या होगी इसकी? विमा, आवेश की विमा क्या होती है? AT। लंबाई की विमा क्या होती है? L। अगर इसे L को ऊपर ले जाओगे तो ये घात हो जाएगी ATL की घात -1। उसके बाद में यदि इस लंबाई का अल्पांश DL हो या डेल्टा L हो, यानी इस पूरे में से एक छोटा सा भाग ये काट दिया इस तरीका से, इस तरीका से काट के अगर ये स्मॉल कैपिटल एल लंबाई, स्मॉल एल लंबाई की अगर यहाँ लंबाई का अल्पांश ले लें DL या डेल्टा L, छोटा सा, यानी इसका कोई छोटा सा टुकड़ा, तो जो इस पर आवेश पूरे पे न होके फिर आवेश कितना आएगा? DQ या डेल्टा Q। माना L लंबाई के तार, माना लंबाई का अल्पांश अवयव DL हो जिस पर आवेश DQ हो, तब फॉर्मूला आएगा लेमडा बराबर DQ बट्टे DL या डेल्टा Q बट्टे डेल्टा L। उसके बाद में एग्जाम्पल में यदि इस L लंबाई के तार को, L लंबाई के तार को इस तरीका से मोड़कर एक रिंग के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए, ये तार हम इस तरीका से मोड़ दें, इस तरीका से एक रिंग के रूप में बना तार को मोड़ दिया जाए, तो इसकी क्या होगी? रिंग जब बनेगी तो इसकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। त्रिज्या को अगर हम कैपिटल R माने तो ये बताओ जितना लंबा तार होगा उतनी ही बड़ी तो रिंग बनेगी। जो तार होगा, जितना लंबा तार होगा उतनी बड़ी रिंग बनेगी। अब इस रिंग की हमें लंबाई कैसे निकालेंगे? और जो आवेश होगा अब इस तरीका से इसके ऊपर आ जाएगा, इस तरीका से इसके पृष्ठ पर प्लस Q कूलम का आवेश होगा, वो रिंग पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। और रिंग की त्रिज्या कितनी मानी है हमने? R। यदि रिंग की त्रिज्या R हो तो अब हम इसकी लंबाई, इस तार की लंबाई कैसे निकालेंगे? जो तार की लंबाई होगी वो किसके बराबर होती है? परिधि के। किसके बराबर होगी? परिधि के। तो यहां लिखोगे एग्जाम्पल में, यदि प्लस Q कूलम के आवेश को, प्लस Q कूलम के आवेश को एक रिंग या बोलते इसे वलय, एक रिंग या वलय पर समान रूप से यदि प्लस Q कूलम का आवेश, प्लस Q कूलम के आवेश को एक रिंग या वलय पर, एक रिंग या वलय पर समान रूप से वितरित कर दिया जाए, रूप से वितरित कर दिया जाए, कर दिया जाए, तथा रिंग की त्रिज्या कैपिटल R हो, तथा रिंग की त्रिज्या कैपिटल R हो, तब फॉर्मूला आएगा आपका लेमडा बराबर Q अपॉन इस L के स्थान पर जो इसकी जो परिधि होगी उसके बराबर ये लंबाई होगी। तो जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई R। यहाँ L के स्थान पर कितना आएगा? 2 पाई R, 2 पाई R। और दूसरा एक पॉइंट था आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये तो समझ आया था, ठीक है, इतना कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग है आपकी आवेश का पृष्ठीय घनत्व। पृष्ठीय घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज
डेंसिटी, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो यहां पर ए क्षेत्रफल की कोई प्लेट है, ए क्षेत्रफल की कोई प्लेट है, क्षेत्रफल कितना है इसका ए, जिस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश समान रूप से वितरित है। पहले हमने लिया था तार, अब हम क्या लेंगे प्लेट। जब प्लेट लेंगे तो इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा, प्लेट का क्षेत्रफल कितना माना है हमने ए, इस पर जो आवेश है वो कितना है प्लस के क्यू कूलम का आवेश है। तो माना ए क्षेत्रफल वाली कोई एक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश वितरित है, तो आवेश के पृष्ठीय घनत्व का जो फॉर्मूला निकलेगा वो होगा आपका सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। यहां से परिभाषा क्या बनाओगे, आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को, आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। तो यहां परिभाषा लिखोगे, आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को, आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला आएगा ये, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए। लिखना चाहो तो यहाँ भाषा लिख देना थोड़ी सी। माना ए क्षेत्रफल वाली कोई प्लेट है जिस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश समान रूप से वितरित है, तब आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। इसका फॉर्मूला मात्रा क्या होगा, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। विमा क्या होगी इसकी, आवेश की विमा क्या होती है एटी, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है एल स्क्वायर, क्षेत्रफल की विमा होती है आपकी एल स्क्वायर। ये एल स्क्वायर ऊपर ले जाओगे तो घात किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ए टी एल की पावर माइनस के 2, ए टी एल की पावर माइनस के 2। उसके बाद में जैसे उसमें लंबाई का अल्पांश लिया था, ऐसे ही यदि हम ये क्षेत्रफल का अल्पांश डेल्टा ए ले लें, यहाँ बीच में से कोई काट दें इसका भाग छोटा सा, तो इसका हम क्षेत्रफल का अल्पांश ले लें डेल्टा ए या डी ए, तो इस पर जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा आपका डी क्यू, आवेश कितना हो जाएगा डी क्यू। माना ए क्षेत्रफल वाली प्लेट पर, माना ए क्षेत्रफल वाली प्लेट पर क्षेत्रफल का अल्पांश अवयव डेल्टा डी ए है तथा इस पर आवेश डी क्यू है, तो ये फॉर्मूला आएगा उस डी क्यू अपॉन डी ए, डी क्यू अपॉन डी ए या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए। अब इस प्लस क्यू कूलम के आवेश को, प्लस क्यू कूलम के आवेश को ए क्षेत्रफल वाली प्लेट को, ए क्षेत्रफल वाली प्लेट को एक, इस जितनी बड़ी ये क्षेत्रफल की प्लेट है उतना ही बड़ा अगर हम ये गोला बना दें, क्या बना दें गोला, ए क्षेत्रफल वाली प्लेट को, प्लेट का हमने क्या बना दिया गोला, तो प्लस क्यू यदि कैपिटल आर त्रिज्या के, कैपिटल आर त्रिज्या के गोली पृष्ठ पर प्लस क्यू कूलम का आवेश समान रूप से वितरित हो, प्लस क्यू कूलम का आवेश कैसा हो, इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो। तो पहले हमने यहाँ लंबाई के लिए 2 पाई लगाया था, अब यहाँ क्या है क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल के लिए क्या लेंगे, माना कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर प्लस क्यू कूलम का आवेश, ये वाला आवेश समान रूप से वितरित हो। तो ये फॉर्मूला आएगा सिग्मा बराबर क्यू अपॉन, क्षेत्रफल का सूत्र होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ इसके स्थान पर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट है आपका आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आवेश का आयतन घनत्व।
आवेश का आयतन घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब इसका आयतन घनत्व क्या होता है, एक गोला लेंगे हम, ये इस पर इसके अंदर आवेश जो होगा वो कहाँ होगा, इसके अंदर इस तरीका से आवेश भरा हुआ है। +q कूलम का आवेश समान रूप से भरा है, +q कूलम का आवेश समान रूप से भरा है। गोले का जो आयतन है वो कितना है, OB है। गोले का आयतन कितना है, OB है। गोले का आयतन OB हो जिसके अंदर +q कूलम का आवेश समान रूप से भरा हो, +q कूलम का आवेश समान रूप से भरा हो, तो आवेश का आयतन घनत्व को दिखाते हैं रो से। रो बराबर फॉर्मूला आता है Q/OB। OB क्या है, वॉल्यूम आयतन। तो आवेश का आयतन घनत्व रो बराबर सूत्र है Q/OB। आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। इसकी परिभाषा बनाओगे, आवेश और आयतन के अनुपात को, आवेश और आयतन के अनुपात को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। इसकी विमा क्या होगी, पहले परिभाषा लिख दें इसकी। आवेश और आयतन के अनुपात को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला है आवेश का आयतन घनत्व रो बराबर Q/OB। मात्रक है कूलम प्रति मीटर क्यूब, कूलम प्रति मीटर क्यूब। विमा क्या होगी इसकी विमा होगी, विमा आवेश की विमा क्या होती है, AT। आवेश की विमा होती है AT। आयतन की विमा क्या है इसकी, LQ। आयतन की विमा होती है LQ। LQ को जब ऊपर ले जाओ किसका हो जाएगा, ये माइनस का, ATL की पावर -3। ATL की पावर -3। अब हम इसमें यदि हम आयतन का अल्पांश अगर हम ले लें डेल्टा OB या DOB, डेल्टा OB या DB, तो इस पर जो आवेश होगा, इस अल्पांश पर आवेश कितना हो जाएगा, DQ। अल्पांश पर आवेश कितना हो जाएगा, DQ। तो ये फॉर्मूला आएगा आपका रो बराबर DQ या डेल्टा Q, DQ/DOB, DQ/DOB। यदि ये +q कूलम का आवेश आर त्रिज्या के गोली पृष्ठ के अंदर हो, आर त्रिज्या के गोली पृष्ठ के अंदर हो, त्रिज्या दे रहा हो, जब आयतन न दे रहा हो, अगर केवल त्रिज्या दे रहा हो तो आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr⁵। तो यहाँ OB के स्थान पर क्या लगाओगे फॉर्मूले में, न्यूमेरिकल के लिए निकालना, ये OB के स्थान पर आएगा 4/3 πr⁵, 4/3 πr⁵। ये आर के गोले की त्रिज्या। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं।